2025 ये वो समय है जब इंसान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुनिया बदल दी है। अब रोबोट इंसानों जैसा सोचने लगे हैं, मशीनें इंसानों जैसा लिखने, बोलने और काम करने लगी हैं। पर क्या इस तेज भागदौड़ और तकनीक के बीच इंसान सच में खुद को पहचान पा रहा है, या फिर हम सिर्फ एआई के अहंकार में फंसकर अपने ही अस्तित्व को भूल रहे हैं? आज हम समझेंगे कि गौतम बुद्ध की शिक्षा हमें इस नए युग में अहंकार से मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग कैसे दिखाती है। अहंकार का जाल। आज एआई हमारी मदद कर रहा है, पर एक नई समस्या भी ला रहा है। हम सोचने लगे हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे पास सबसे नई तकनीक है, मेरे पास सबसे तेज दिमाग है। यही है अहंकार। बुद्ध कहते हैं कि अहंकार उसी तरह है जैसे किसी खाली घड़े को भरने की कोशिश करना, चाहे जितना डालो वो कभी भरता नहीं। तकनीक ने हमें शक्तिशाली बना दिया है, लेकिन अगर ये शक्ति अहंकार में बदल गई तो यही विनाश का कारण भी बन सकती है। बुद्ध और अहंकार की कहानी। एक बार बुद्ध के पास एक विद्वान आया। वो अपने ज्ञान का घमंड करते हुए बोला कि मेरे जैसा ज्ञानी संसार में कोई नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जिस घड़े में पानी भरा होता है वो शांत रहता है और खाली घड़ा हमेशा शोर करता है। विद्वान चुप हो गया। बुद्ध ने कहा कि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें अहंकार ना हो। ज्ञान अगर विनम्रता ना लाए तो वो अज्ञान ही है। आज यही शिक्षा हमें एआई और टेक्नोलॉजी के इस युग में भी अपनानी होगी। 2025 और टेक्नोलॉजी की दौड़। 2025 में हर इंसान चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी के जरिए सबसे आगे निकल जाए। कोई एआई से पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम, कोई शोहरत। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं की आग कभी बुझती नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उद खड़ी होती है। एआई हो या कोई और साधन, वो तभी उपयोगी है जब हम उसे सेवा के लिए प्रयोग करें, ना कि अहंकार के लिए। वरना वही तकनीक जो हमें आगे ले जाने के लिए बनी है, हमें गर्त में भी ढकेल सकती है। आत्मज्ञान ही सच्चा मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कि अपने भीतर देखो। बाहर का संसार चाहे कितना भी बदल जाए, भीतर की शांति ही सच्चा सुख है। तकनीक हमें बाहर की दुनिया में ताकत देती है, पर आत्मज्ञान हमें भीतर की दुनिया में ताकत देता है। आज का इंसान मशीनों को नियंत्रित करना चाहता है, पर असली चुनौती है अपने मन को नियंत्रित करना। अगर मन शांत है तो दुनिया की कोई तकनीक हमें विचलित नहीं कर सकती, और अगर मन अस्थिर है तो सबसे आधुनिक तकनीक भी हमें शांति नहीं दे सकती। निष्कर्ष। तो मित्रों, 2025 में जब एआई और तकनीक ने हमारी दुनिया बदल दी है, तब भी बुद्ध की आवाज गूंज रही है कि अहंकार को छोड़ो, आत्मज्ञान को अपनाओ। एआई एक साधन है, साध्य नहीं। ये हमें सुविधा दे सकता है, पर शांति नहीं। शांति तो केवल भीतर की यात्रा से मिलेगी, ध्यान से, करुणा से और अहंकार को त्याग कर विनम्रता से। याद रखो, एआई की असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि आपके मन की शांति के साथ है, और ये शांति आपको केवल